वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज 23 मार्च और 23 मार्च के सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कराया जाएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाएंगे। डेली चिंगारी जीत की इस वीडियो को देखने की आदत जरूर डाल लें, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री PDF भी दिया जाता है जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया जाता है। आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह के करंट अफेयर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो एक बार अपना समय जरूर यहाँ पर 10 से 15 मिनट का समय यहाँ पर ज़रूर आप बिताएं। फ़र्क महसूस कर लेंगे आप कि बाकी जगह पर किस तरह से आपको करंट अफेयर्स मिलता है, और करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है, और चिंगारी बनाना किसका काम है? हमारा काम है, यानी ए टू जोश का काम है। तो एक बार आप वीडियो को देखना जरूर शुरू करें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। कल हमने आपसे सवाल पूछा था, कल के चिंगारी प्रश्न में ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सही आंसर किया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 मार्च को हर साल। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर वर्ष ये मनाया जाता है 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 2021 किसकी थीम? ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, ये इसकी थीम है। यह दिवस विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भी याद रखिएगा, पृथ्वी के वातावरण की रक्षा में लगे लोगों की भूमिका को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के बारे में जान लीजिए। यहाँ पर इसे 23 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। यह 193 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पर? जेनेवा में। ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष 23 मार्च को किसके पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये हर साल मनाया जाता है 23 मार्च को। किसके लिए? ये देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। भगत सिंह के लिए भी, सुखदेव थापर के लिए भी, शिवराम हरि राजगुरु के लिए भी। ठीक है, जिसको हम लोग राजगुरु के नाम से जानते हैं। शॉर्ट नेम में राजगुरु ही ज़्यादातर लोग जानते हैं, पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु है। सुखदेव का भी सुखदेव थापर है, ज़्यादातर इसे हम सुखदेव के नाम से जानते हैं। और भगत सिंह के नाम से तो सबको मालूम है। ये तीन नाम आपको याद रखना है। हर वर्ष 23 मार्च को इनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को। 23 मार्च देश में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। भारत की आज़ादी के लिए अपना जीवन समर्पित किया था इन तीनों लोगों ने, यानी भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु ने। तो इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये मार्टिर डे के रूप में इसको मनाया जाता है, यानी शहीद दिवस के रूप में। लाहौर पाकिस्तान में जो है इसमें 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। 1928 में उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या भी कर दी थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि इसके अलावा महात्मा गांधी की स्मृति में 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, ये 23 मार्च को इन तीन लोगों के लिए शहीद दिवस, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। लेकिन ओरिजिनली अगर आपसे कभी पूछे कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो गांधी जी की स्मृति के रूप में 30 जनवरी को मनाया जाता है। भगत सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक याद रखिएगा, वाई आई एम एथीस्ट। ठीक है, अगला सवाल देखिए यहाँ पर, हाल ही में किसे गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2020 का? राइट आंसर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने गांधी शांति पुरस्कार का ऐलान कर दिया है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा, जबकि वर्ष 2019 का पुरस्कार ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा। दोनों ही अभी तक पेंडिंग है, 2019 और 2020 दोनों का नाम याद रखिएगा। यहाँ पर 2020 बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान, जबकि 2019 के लिए
ये ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद को दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पंथ से परे यानी अलग सभी व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, हाल ही में नासा ने नए प्रशासक कौन बने, नासा के नए प्रशासक कौन बने हैं। यहाँ पर इमेज है, लेकिन आप सबको इनका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि आप विदेशी लोगों के इस तरह से किसी इमेज को पहचान करके कोई इतने पॉपुलर नहीं हैं, तो उनको आप नहीं पहचान पाएंगे। यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा, बिल नेल्सन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और अब आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने अब तक नहीं देखा था तो अब इन्होंने फोटो के साथ आपने इसको देख लिया। बिल नेल्सन नासा के नए प्रशासक बने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बिल नेल्सन को नासा का प्रशासक मनोनीत करने का ऐलान किया है। उन्होंने अमेरिका के तीसरे सबसे बड़े राज्य फ्लोरिडा का 18 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया है। किसने? बिल नेल्सन ने। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म होता है। नासा की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो मोटो है ये है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में नासा का प्रिजर्वेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। इस रोवर का एक मकसद मंगल ग्रह पर कम वजन वाले एक हेलीकॉप्टर को भी उड़ाना है। अगला सवाल है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटाकर कितना साल कर दिया है? तो हाल ही में ये दिल्ली सरकार ने किया है, ये उम्र घटा करके अब 21 साल कर दी गई है। बहुत अच्छी बात नहीं है ये, लेकिन शराब पीने की उम्र जो 25 साल थी, अब इससे जाहिर हो गया है, अगर 21 साल किया गया है तो इससे 4 साल नीचे के जो लोग हैं अब वो शराब पियेंगे खुलेआम, क्योंकि वो उनको ये इजाज़त मिल गई है कि अब वो शराब पियेंगे। तो ये एक युवाओं के लिए बेहतर चीज़ तो नहीं है, लेकिन अब सरकार का ये फैसला है, तो आपको तो एक क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। ये 25 साल से इसकी जो उम्र है घटाकर 21 साल कर दी गई है। इसकी जानकारी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। दिल्ली के बारे में आप सबको मालूम होना चाहिए, दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी है, और इसको एनसीटी भी कहते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी इसको कहा जाता है। एक्चुअली यूटी आप कह सकते हैं, लेकिन एनसीटी के रूप में ये ज़्यादातर जाना जाता है। इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ और पूर्व में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह बसा हुआ है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, महाभारत काल में इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ था महाभारत के समय पर। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में जारी आईक्यू एयर की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी यानी सबसे प्रदूषित कैपिटल है। अगला सवाल है, किस देश की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला कानून पारित किया है? ये बहुत ही अजीब सा है, इच्छा मृत्यु को वैध बनाया गया है वहाँ पर। ये किस देश की संसद ने ऐसा किया है? ये स्पेन ने किया है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन की संसद ने इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है और इसके लिए कानून पारित किया है। इस प्रकार स्पेन उन कुछ राष्ट्रों में से एक बन गया है जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति देता है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथानासिया जो है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इस तरीके में मरीज का इलाज बंद कर दिया जाता है अथवा लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने इसी का अधिकार दिया हुआ है। सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है यानी एक्टिव जो यूथानासिया है, इसके लिए इस तरीके में मरीज के ठीक न हो सकने वाली जो बीमारी है उसकी हालत में उसे ऐसी दवा देना ताकि मरीज को राहत मिले और बाद में मौत हो जाए, यह कुछ देशों में ही वैध है। ठीक है, इस बात पर भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, ये जो सक्रिय है, लेकिन यहाँ पर निष्क्रिय में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह अधिकार दिया हुआ है। सक्रिय इच्छा मृत्यु जो है, ये निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यहाँ भी अलाउ है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर ये अनुमति अब मिल गई है। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, भारत ने किस देश को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन यानी एमएचसी की आपूर्ति की है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ईरान को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। हाल ही में भारत ने 6 एमएचसी की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध समझौते के तहत ईरान को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन यानी एमएचसी की आपूर्ति की है। चाबहार बंदरगाह पर 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की खेप जो है वो पहुंच गई है। एमएचसी में 140 मीट्रिक टन भार उठाने की क्षमता है। यह भारत पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी आईपीजीएल को शाहिद जो बेहेस्ती बंदरगाह में कंटेनर, बल्क और जनरल कार्गो की निर्बाध सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, चाबहार एक बंदरगाह है जो ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है।
यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को दरकिनार कर ईरान और अफगानिस्तान से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लोकसभा में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक 2021 पेश किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, लोकसभा में इन्होंने ये बिल पेश किया है। यहाँ पर आपको याद रखना है, हाल ही में लोकसभा में वित्त मंत्री, जो वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमन, इनके द्वारा नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट विधेयक 2021 पेश किया गया है। यह विधेयक सरकार को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निधि देने के लिए एक विकास वित्त संस्थान स्थापित करने की अनुमति देगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 भी राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया है। ठीक है, यह तमिलनाडु के 7 जातियों को देवेंद्र कुला वेलालर्स के एक नामकरण के तहत रखने का प्रयास है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है, निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। और अगर देश की पहली महिला वित्त मंत्री की बात की जाए तो फिर आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। ठीक है, अगर बात यहाँ पर पूर्णकालिक की है तो फिर महिला वित्त मंत्री में ये निर्मला सीतारमन देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। अगला सवाल है, हाल ही में दलाई लामा खबर में है। दलाई लामा कहाँ के आध्यात्मिक नेता हैं? ठीक है, दलाई लामा अक्सर चर्चा में रहते हैं, तो हाल में चर्चा में रहे हैं ये, इसलिए यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया, ये कहाँ के यानी किस देश के आध्यात्मिक नेता हैं? आंसर हो जाएगा तिब्बत, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, ये तिब्बती आध्यात्मिक नेता 14वें दलाई लामा को भारत रत्न दिलाने की मांग के साथ दो तिब्बती कार्यकर्ताओं ने मैक्लोडगंज से एक बाइक रैली शुरू की है। देहरादून के सेरिंग येशी और शिमला के चिम्मी तामदेन 14वें दलाई लामा को प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार के सम्मान के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील के साथ एक याचिका पर हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहा है। और ऐसा करना चाहते हैं ये लोग, शेरिंग येशी और शिमला के चिम्मी तामदेन। ठीक है, ये इनको जो प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार से सम्मान के लिए नरेंद्र मोदी जी से अपील के साथ एक याचिका पर वो हस्ताक्षर प्राप्त करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि भारत रत्न पहली बार 1954 में दिया गया था। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में दलाई लामा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अगला सवाल देखिए, ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एम रामचंद्रन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एम रामचंद्रन ने इस पुस्तक को लिखा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पुस्तक जो करंट अफेयर्स में हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, जो बीते कुछ दिनों में हमने पढ़ा है। अनिंद्या गुप्ता की पुस्तक एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, किंगशुक नाग की पुस्तक अ न्यू सिल्क रोड इंडिया चाइना एंड जियो पॉलिटिक्स ऑफ एशिया, डॉक्टर दीपक रविंद्रन की पुस्तक द पेन फ्री माइंडसेट, अभिनव किरे की पुस्तक है द लास्ट नाइट ऑफ ग्लोरी डेज स्टोरीज फ्रॉम नागालैंड, राम माधव की पुस्तक है यानी आर माधव भी आप याद रख सकते हैं बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, आर एस एन सिंह की पुस्तक है नो द एंटी नेशनल्स, अनंत विजय की पुस्तक का नाम है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तान, राजीव मल्होत्रा की एक पुस्तक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ पावर, पन्नीर सेल्वम की पुस्तक है करुणानिधि अ लाइफ, सुष्मिता मुखर्जी की पुस्तक है बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमन। पर्यावरण मंत्रालय ने भी एक पुस्तक लॉन्च की थी द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया ए नेशंस प्राइड, रिसेंटली पुस्तक को लॉन्च किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इंदिरा नुई की पुस्तक है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, संजय बारू की पुस्तक है इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, ये पांचों सवाल एक ही जैसे हैं यानी सीईओ पूछा गया है। जैसे कि पहला सवाल है, फेसबुक के सीईओ कौन है? इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको यहीं पर इसी वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? वर्तमान में गूगल के सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? और अमेजोन के सीईओ किसे बनाया गया है? तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है वर्तमान में फेसबुक, तो फेसबुक के सीईओ का नाम मार्क जकरबर्ग है। इसके बाद है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी हैं और वर्तमान में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला हैं और लास्ट सवाल है अमेजोन के सीईओ कौन है? एनडी जैसी है। ठीक है, अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा गया है सार्क का मुख्यालय कहाँ है यानी किस देश में है, ये पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।